नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल SKC एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं जिस विषय पे वीडियो बनाने वाला हूँ वो है हमारे देव गुरु बृहस्पति, जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। ज्योतिष में सबसे शुभ प्लेनेट में से एक है बृहस्पति। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। और पहले मैंने जो है सूर्य से लेके बुध तक का वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है वो जाके देख आइए, तभी जाके आपको बृहस्पति का जो ये वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बृहस्पति को हमारे शास्त्र में देवताओं का गुरु कहा गया है। यहाँ पे देवताओं का मतलब ये भी आप निकाल सकते हैं कि सत्वगुण। हमारे शास्त्र में 3 गुणों के बारे में बात किया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्व गुणों का भी जो गुरु है वो है बृहस्पति। इससे ये पता चलता है कि बृहस्पति हमारे अंदर में सात्विकता को कंट्रोल करते हैं। धर्म, ज्ञान, आध्यात्मिकता, विश्वास, हमारा शुभ चिंता, हमारा जो शुद्ध बुद्धि वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बृहस्पति। हमारे बृहस्पति से बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे हम लोग एक बात को कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं। हालांकि ये बुध से भी देखा जाता है, लेकिन इसमें बृहस्पति का भी कंट्रोल बहुत हद तक रहता है। कोई देव स्थान देखा जाता है बृहस्पति से, ठीक है। आपके कर्म के अंदर जो ज्ञान का प्रभाव कितना है, ये है बृहस्पति। बृहस्पति को आप ज्ञान का कारक प्लेनेट भी कह सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य, ये भी बृहस्पति है। कोई आपका जो धर्म है वो भी बृहस्पति है। आपने शिक्षा को कितने अच्छे तरीके से ले पाए हैं और उसमें कितना आप शुद्धता को इनपुट कर पाए हैं, वो भी जो है बृहस्पति है। और बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के मालिक है, मतलब नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी, 9th हाउस एंड 12th हाउस अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो। बुध का बुद्धि से आपने सीखने का जो कला है वो तो सीख लिया है कि कैसे किसी चीजों को सीखा जाता है, मगर बुध एक बालक प्लेनेट है, उसको इतना नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब ये कौन सा शिक्षा आपका सही है और कौन सा शिक्षा आपका गलत है, ये समझने का जो एक बोध आपको देता है बृहस्पति। बृहस्पति पॉजिटिविटी का कारक प्लेनेट है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास, फेथ, ये काफी हद तक बृहस्पति के कंट्रोल में आता है। किसी का अगर बृहस्पति बहुत दुर्बल है या फिर पीड़ित है, और भी 1-2 प्लैनेट देखा जाता है वो भी अगर पीड़ित है, तो ज्यादातर देखा गया है कि जो जातक है वो नास्तिक हो जाता है। बृहस्पति का अगर आप देखेंगे तो वो हमारे यूनिवर्सल जो बर्थ चार्ट है उसका जो 4th भाव है कर्क राशि, वहां पे जाके उच्च का होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में सुकून का कारक प्लैनेट भी बृहस्पति है। हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है, बहुत ऐश्वर्य मिल सकता है, बहुत फेम मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है। बृहस्पति का अच्छा ना होना जीवन को रेस्टलेस बना देता है। इसमें एक जो है बहुत समझने का चीज है, वो क्या है कि आपको स्थिर होने के लिए ज्ञान का जरूरत होता है। और 4th भाव से घर देखा जाता है। आप देखिएगा कि आपका जो घर है वो स्थिर रहता है, वो आपके स्थिरता का कारक है, क्योंकि जब आप बाहर से बहुत ज्यादा काम करके आते हैं तब घर आपको एक स्टेबिलिटी देता है, और स्टेबिलिटी से ही आता है सुकून। तो अभी मैंने बोला कि वो उसी घर में उच्च का होता है, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी पाने के लिए ज्ञान का जरूरत होता है, ठीक है। आप स्टेबल तभी हो पाएंगे जब आपके पास ज्ञान है। पुराण कथाओं में जब असुर देवताओं को परेशान करते थे, उनका जो राज्य है वो दखल कर लेते थे, तब देवता क्या करते थे, वो बृहस्पति से जाके सलाह लेते थे। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर का असुर, मतलब आपके अंदर का जो तमोगुण है, जब आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगेगा तब आपको सात्विक गुरु बृहस्पति का स्मरण लेना ही होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि तमोगुण जब ही आपके जीवन में बढ़ेगा तभी आपके जीवन में रेस्टलेसनेस आएगा और आपके जीवन में सुकून का अभाव हो जाएगा। हमारे शास्त्र में जो कहा गया है प्रज्ञा, उसका कारक प्लेनेट भी है बृहस्पति।
बृहस्पति। अगर आप तंत्र में देखें तो बृहस्पति का जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ तारा है, और माँ तारा का एक और नाम है प्रज्ञा पारमिता। यहाँ पे भी देखिए प्रज्ञा का बात आया है। हमारे शरीर के अंदर जो है हमारा शरीर का फैट कंट्रोल करते हैं बृहस्पति। हमारा जिनसिंग जो है, जिनसिंग मतलब ये होता है कि आपके खाने को शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस को कहा जाता है जिनसिंग। इसका कारक प्लैनेट बृहस्पति है। बृहस्पति से आपके शरीर का कुछ हद तक जो गुप्त अंग है वो भी थोड़ा बहुत देखा जाता है, क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी है। हालांकि ये शुक्र के कंट्रोल में ज्यादा है, लेकिन कुछ हद तक बृहस्पति से भी देखा जाता है। आप में टीचिंग एबिलिटी ये देखा जाता है बृहस्पति से। अगर बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा दे पाते हैं, और बृहस्पति अगर पीड़ित हो तो आप लोगों ने अपने जीवन में कई जो है फ्रॉड गुरु वगैरह देखे होंगे। ये पीड़ित बृहस्पति के साथ राहु का बैठ जाना, ये या फिर बृहस्पति का किसी और तरीके से बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाने से ये होता है। बृहस्पति का जो कलर है वो येलो है, इसीलिए देखिएगा कोई कोई धर्मगुरु जो है वो येलो का इस्तेमाल करते हैं, और देखिएगा पूजा पाठ में येलो कलर को बहुत शुभता का कारक बताया गया है। कोई कोई अपने घर से निकलने से पहले उनके ट्रेडिशन है कि अपने तिलक लगाते हैं हल्दी का, क्योंकि हल्दी एक शुभता का कारक है और जो कि बृहस्पति के कंट्रोल में आता है। हमारा जो इम्यूनिटी है ये कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं गुरु बृहस्पति। हमारा जो पूजा अर्चना हम करते हैं इसका कारक है बृहस्पति। और आप पैसा अपने हाथ में रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति है। अगर द्वादश भाव आपका पीड़ित हुआ तो आप अपने हाथों में पैसा रख नहीं पाएंगे, खर्चा हो जाएगा। हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान, शास्त्र पाठ, ये है बृहस्पति। हमारे जो बोलने का क्षमता तो कुछ हद तक बृहस्पति का है ही, हमारा वॉइस भी बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर का कफ चंद्रमा के साथ साथ कुछ हद तक बृहस्पति के कंट्रोल में भी रहता है। बृहस्पति से इंसान पुरोहित बनता है, मतलब जिसको हम लोग पंडित जी कहते हैं जो पूजा करते हैं, शिक्षक बनता है, ठीक है। कोई कोर्ट का जज भी बन सकता है, क्योंकि जो हाई पोस्ट का जज वो बृहस्पति से देखा जाता है। मिठाई का कारक प्लैनेट शुक्र के साथ साथ जो है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भी है। इनका जो अलग नाम है, इनको गुरु नाम से भी पुकारा जाता है। देखिएगा हम लोग कहते हैं गुरुवार, इनको जीव कहकर भी पुकारा जाता है, इनको आर्य कहकर भी पुकारा जाता है। जीव इनका एक और नाम है। हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर का जो शिक्षा है ये भी बृहस्पति से देखा जाता है। बहुत लोगों को ज्ञान देना, दूसरों का प्रॉब्लम भी अपने अंदर ले लेना, ये भी बृहस्पति का एक जो है स्वभाव देखा जाता है। जो इंसान बृहस्पति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उनमें ये सब कुछ देखा जाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ हद तक जो है बृहस्पति के कंट्रोल में रहता है। जिनका बृहस्पति खराब होता है उनका एसिडिटी होने का एक प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे जो पैर का एकदम नीचे का हिस्सा भी बृहस्पति के कंट्रोल में रहता है। अब आप बोलेंगे ये पैर तो शनि महाराज कंट्रोल करते हैं, लेकिन एकदम नीचे का हिस्सा देखिए द्वादश भाव, यहाँ से एकदम पैर का एकदम जो तलवा होता है, जिसको हम जहाँ पर नाखून वगैरह ये सब रहता है, वो कंट्रोल करता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे सब प्लैनेट्स में से जिनका कोई भी प्लैनेट अगर खराब हो गया, मान लीजिए शुक्र खराब हो गया, बुध खराब हो गया, सूर्य खराब हो गया, चंद्रमा खराब हो गया, इन सब कुछ खराब होने के बाद भी वो जातक को एक प्रोटेक्शन देने का कोशिश करते हैं। अगर किसी के लगन में बृहस्पति अच्छे होकर के बैठ जाए तो वो बहुत ग्रहों का जो दोष होता है वो नष्ट कर देते हैं। बहुत जो दुष्प्रभाव होता है उसको काफी कम कर देते हैं, क्योंकि उनका जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि है, उनका नवम दृष्टि है, उनका सप्तम दृष्टि भी विचार किया जाता है। तो देखिए पंचम स्थान से विद्या बुद्धि देखा जाता है और नवम स्थान से धर्म ज्ञान गुरु ये सब देखा जाता है। तो इन सब जगह पर जो है
हमारे जो गुरु बृहस्पति है उनका दृष्टि रहता है। बृहस्पति अगर खराब हो तो इंसान को बहुत मोटा बना सकता है, ये भी बृहस्पति से देखा जाता है। और आपके अंदर जो लोगों का भला करने का जो समाज सेवा, ये भी बृहस्पति है। देखिए कितना कुछ बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति जो है लोगों का अपना काट कर लोगों का भी भला कर देना, ये बृहस्पति का नेचर है। अपने आप को कष्ट देके दूसरों को खुश कर देना, दूसरों का जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर देना, ये सब कुछ बृहस्पति से देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इन शॉर्ट मैंने समझाने का कोशिश किया। अगर बृहस्पति के ऊपर बात किया जाए तो ये घंटों घंटों तक भी बात किया जा सकता है। वो किसी भी प्लेनेट के ऊपर बात किया जा सकता है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार।